Good evening, students. Today we will be reading part 2 of chapter number 1, that is Man and Environment. So let's start. First we will be reading about resources of natural environment. Nature has given many gifts to man for the fulfillment of his needs such as rock, minerals, soil, plants and animals etc. नेचर से हमें बहुत से गिफ्ट्स मिले हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि रॉक्स हुए, मिनरल्स हुए, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सभी को हम रिसोर्स कहते हैं। व्हेन एनी फिजिकल थिंग और मैटर इज़ यूजफुल और वैल्यूएबल टू मैन, इट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। कोई भी फिजिकल थिंग या कोई भी मैटर अगर वो किसी भी मैन के लिए यूज़फुल है या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। Types of resources. There are generally 3 types of resources. These are natural resources, human resources and man-made resources. We will further read about the types of resources with the help of flow chart. Now you can see here in this flow chart, types of resources has been categorized into 3 categories, that is natural resources, human resources and man-made resources. Natural resources are those resources which are given us by nature. जो resources हमें nature से मिलते हैं उन्हें हम natural resources कहते हैं. And it is further categorized into 2 categories, that is renewable and non-renewable. Now renewable resources are those to which we can use it again and again, and non-renewable are those which if used once cannot be used further. रिन्यूएबल वो होते हैं जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिन्हें अगर एक बार यूज़ कर लिया जाए तो हम उसे वापस से यूज़ नहीं कर सकते हैं. नाउ अंडर रिन्यूएबल इट इज़ गिवन एयर, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट. ये अपने आप को नेचुरली रिन्यू कर लेते हैं, नेचुरली रिसाइकल कर लेते हैं और इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं. नॉन साइक्लिक फॉसिल फ्यूल जैसे कोल एंड पेट्रोल हुआ, इसे आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो. साइक्लिक मेटालिक मिनरल्स होते हैं, उन्हें भी आप सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हो. नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन मीन्स यू कैन से विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल. Now here the examples: population, health, education, working efficiency. This all are related to human. Now man-made resources are those resources which are made by man for the fulfillment of his needs. ऐसे resources जो man खुद बनाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. For example buildings, roads, socio-political institution. Now we will be reading about relationship of man and environment and its effect. Man और environment में क्या relationship होता है और इसके effects क्या होते हैं. Man and environment are dependent on each other. Man और environment दोनों एक दूसरे पर dependent होते हैं. Man is directly related to environment. Unlike man, other living beings are also dependent on environment for food, water, air and shelter. मैन जो है एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है. विदाउट एनवायरनमेंट मैन कैन नॉट सर्वाइव. और मैन की तरह जो दूसरे लिविंग बींग्स है वो भी एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं उसके फूड के लिए, वाटर, एयर और शेल्टर के लिए. मैन एंड अदर लिविंग बींग्स यूज थिंग्स गिवन बाय नेचर. मैन और जितने भी दूसरे लिविंग बींग्स है वो नेचर से दी हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं. By using the elements of natural environment, man has built farms, factories, towns, cities, roads, railways, etc. और जितने भी नेचर से मैन को एलिमेंट्स मिले हैं, जो सोर्सेज मिले हैं, उसे यूज़ करके मैन ने बहुत बड़े बड़े फार्म्स बना लिए, फैक्ट्रीज बना ली, टाउन, सिटीज़ और रोड्स एंड रेलवेज भी बना लिए हैं. द एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरिएटेड ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द नेचुरल एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट जो है वो धीरे धीरे कह सकते हैं आप डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है. किस वजह से? ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से. जो हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, उसकी वजह से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, द नेचुरल स्ट्रक्चर हैज़ चेंज्ड.
अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है तो लोगों को रहने की जगह भी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए वो अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। उनके जो डिमांड्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस हो रही है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी वजह से हमारा जो नेचुरल स्ट्रक्चर है एनवायरनमेंट का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। Previously, man considered nature as a means of sustaining life, but in the modern industrial era, he wants to dominate nature by exploiting its treasures in irrational ways. पहले क्या होता था, जो मैन है वो नेचर को सिर्फ अपनी लाइफ को जीने के लिए यूज़ में लेता था, लेकिन आजकल जो इतनी मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा आ चुकी है उसमें मैन एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दिस हैज़ पॉल्यूटेड द एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर, वाटर, सॉइल, फूड ये सभी पॉल्यूट हो रहे हैं। एट सम प्लेसेस फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड वेयरएज इन अदर प्लेसेस वेजिटेशन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। कहीं पे फॉरेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है तो कहीं पे वेजिटेशन मीन्स एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म किया जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। बहुत सी जगह लोग किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ड्रॉट्स मीन्स सूखा पड़ रहा है, कहीं पे फ्लड आ रही है मीन्स बाढ़ आ रही, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रही है। फर्टाइल लैंड इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बैरन लैंड। और जितने भी हमारे फर्टाइल लैंड थे, मतलब जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में उपजाऊ जो ज़मीन थी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, बैरन लैंड में, बंजर ज़मीन में कन्वर्ट हो रही है। डेजर्ट्स आर इंक्रीजिंग एंड एग्रीकल्चर लैंड इज़ डिक्रीजिंग। जो डेजर्ट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होते जा रहे हैं। इवन द इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न वेज ऑफ फार्मिंग आर प्रूविंग इनएडिक्वेट टू सप्लाई सफिशिएंट फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास इतने एडवांस मीन्स है इरिगेशन के, इतने मॉडर्न वेज है फार्मिंग के, लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको रिसोर्सेज सप्लाई करना बिल्कुल भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। मीन्स हमें वो सफिशिएंट फूड नहीं मिल पा रहा है कि हम ग्रोइंग पॉपुलेशन को उस चीज़ से सर्व कर सके। एक्चुअली ऑल कंडीशंस आर क्रिएटेड बाय मैन हिमसेल्फ। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, मैन की वजह से हो रहा है। दिस स्टेट ऑफ इम्बैलेंस इज ऑल्सो हजार्डियस फॉर द वेजिटेशन एंड अदर लिविंग थिंग्स। और ये जो इम्बैलेंस आ रहा है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है वेजिटेशन के लिए भी और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए भी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।